प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और मैं मनदीप पंडित। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तुशास्त्र, अंकशास्त्र ये आज दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। और कोई भी व्यक्ति जो धर्म कर्म में विश्वास रखता है, जो भगवान में आस्था रखता है, जब भी वो कोई प्रॉब्लम से या किसी समस्या से ग्रसित होता है तो वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाते हैं, टैरो कार्ड रीडर के पास भी जाते हैं। अगर उनके व्यवसायिक प्रतिष्ठान पे या घर में कहीं कोई वास्तु दोष है तो वास्तु जो कंसल्टेंट होते हैं, वास्तु सलाहकार होते हैं, उनसे भी वो संपर्क करते हैं। और इन सब बातों का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है और किस प्रकार से ये हमारे जीवन को प्रभावित भी करते हैं और किस प्रकार से इन सब पैथीज़ कहूँगा मैं इसको कि पैथीज़ के माध्यम से हम रेमेडी भी प्राप्त करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ क्षेत्र की जो प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर भी हैं, वास्तुशास्त्री भी हैं, उसके अलावा वो अंकशास्त्री भी हैं। तो हमारे साथ हैं आज सुनीता जयसिंह जी। उनसे बातचीत करेंगे और इन्हीं विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे कि दैनिक जीवन में और हमारे पूरे जीवन में ये सब किस प्रकार से काम आते हैं और किस प्रकार से आपको इस तरह के विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए कि उसका क्या ज्ञान है, उसका क्या अनुभव है। इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। उसके अलावा परीक्षा भी चल रही है तो अध्यापकों को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और माता पिता को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, उस पर भी बातचीत करेंगे। सुनीता जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं जी? बहुत धन्यवाद। और इंडिया टाइम्स को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, आप सभी को राम राम। जी बिल्कुल राम राम। आपने, क्योंकि आप धार्मिक आस्था रखती हैं और आप जो तीनों पैथीज़ हैं उसमें भी आपकी बड़ी महारत है, तो उन्हीं विषयों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आप इस फील्ड के अंदर कैसे आए, उससे पहले क्या करते थे और किस जीवन के किस घटना ने आपको इस माध्यम में आपको प्रभावित किया और आप इस माध्यम में आ गए। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपका जो क्वेश्चन है उसी के अंदर ये है कि क्या ऐसी घटना होती है कि हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा रीज़न ज़रूर होता है हर एक की लाइफ में। और इससे पहले मैं बता दूँ, मैं टीचर हूँ और स्पोर्ट्स जो है मेरा फील्ड रहा है, फुटबॉल और राइफ़ल पिस्टल शूटिंग रही है। और जो एक खिलाड़ी होता है और वो जब स्पिरिचुअलिटी से जुड़ता है तो निश्चित ही कोई ना कोई रीज़न ज़रूर रहा होगा। तो ऐसा ही था। 2018 में एक अटैक हुआ था मेरे ऊपर, किडनैप और मर्डर का था। और इतना बड़ा अटैक था कि बचे कैसे ऊपर वाला जानता है। और उसके बाद क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं इतने टूट जाते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करने लग जाते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों में, क्योंकि देखिए इंसान कब जुड़ता है, कब भगवान के दर पे आता है, खुशी खुशी में तो वो पार्टीज़ करेगा, पब जाए, कुछ भी करेगा। लेकिन जब वो बहुत टूटा होता है तो एक ही दर होता है और वो दर होता है भगवान का। ठीक है। और भगवान डायरेक्ट आके तो नहीं कहते कुछ भी कि बेटा ये चीज़ें हैं, इसको ऐसे सुधारो और ये चीज़ें हो जाएंगी। तो माध्यम होते हैं फिर, जिसके अंदर एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट आते हैं और कोई भी अलग अलग, जैसे कि टैरो रीडिंग आती है। तो ऐसे ही मैं कई एस्ट्रोलॉजर्स से मिली। और तो इस फील्ड के अंदर मतलब आपके, अगर हम कहें कि गुरु कौन है, तो कोई आपने इसमें गुरु बनाया हो या कोई महिला नहीं, गुरु ये मैं इससे न्यूमरोलॉजी से सबसे पहले जुड़ी थी। और उससे पहले जुड़ी मैं वास्तु से, क्योंकि पीडी आरते में मैंने स्टार्ट किया था। इंटीरियर और आर्किटेक्चर कंपनी है, रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड कंपनी हिसार में ये पहली ही थी मेरी। और जैसे क्योंकि आप किसी चीज़ में आते हैं और एकदम बूम होने लग जाता है, तो उसमें बहुत सारी ऐसे आपके चारों तरफ क्रिएट होने लग जाती हैं चीज़ें कि आप उसमें कर नहीं पाते। और एक्चुअली 2018 में जो मेरे ऊपर अटैक हुआ था वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के दौरान ही हुआ था। मतलब उस फील्ड में आप इतनी महारत हासिल कर ली थी और महारत तो नहीं कहूँगी अच्छा मैं, अर्निंग करने लग गए थे, तो कुछ आपके जो मतलब मेरे कुछ कर दिया होगा। शत्रु पक्ष भी क्या हो गए मतलब मुझे नहीं पता भी कौन थे। तो अननोन भी हो सकते, नोन भी हो सकते हैं, वो ऊपर वाला जानता है, वो मैं नहीं जानती।
ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके इतने सारे आपके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता है कुछ भी सोचने का, और अचानक से एकदम इतना ड्रास्टिक चीज़ें आ जाए। उसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट करी थी 2021 में मैंने फिर से स्टार्ट किया पीडी आरतिमम, और इसको एक नाम भी दिया, कंपनी रजिस्टर भी करवाई, सब कुछ हो गया था। और उसके बाद फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम वहाँ पर फिर आ गई। ठीक है, तो इसी कड़ी में आगे फिर मैं जैसे एस्ट्रोलॉजर से मिली, मैंने कहीं पर 7,000 दिए, कहीं 12,000, 15,000, 35,000, लेकिन मुझे वो सॉल्यूशन नहीं मिला एक्चुअली। क्योंकि एक जो परेशान आदमी होता है उसको समाधान चाहिए होता है, ना कि उस परेशानी पर हथौड़ा मारना। ठीक है, तो जैसा कि आपके इसी जवाब से मेरा एक प्रश्न है आपसे कि इस फील्ड के अंदर इतने सारे लोग आ गए हैं, तो कई बार जैसे जैसे आप परेशान हुए, आप बता रहे हो कहीं 15 दिए, कहीं 35 दिए, कहीं 50 दिए, तो इसी तरीके से जब आदमी किसी समस्या से ग्रसित होता है और जब उसको कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो वो धर्म, अध्यात्म, अंकशास्त्री, वास्तुशास्त्री या एस्ट्रोलॉजर उसके पास जाता है या पामिस्ट के पास जाता है। तो क्या किस प्रकार से, मतलब मान लीजिए कि मैं अपना उदाहरण दूं, मैं समस्या से ग्रसित हूं, तो मुझे क्या विश्लेषण करना चाहिए कि सामने वाले का जिसके पास मैं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने गया हूँ? देखिए, पहली बात यह है कि समस्या, ठीक है, समस्या समाधान के साथ ही आती है। जी जी। कोई लॉक बिना चाबी के नहीं है, पहली चीज़ ये। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आपको सिर्फ लॉक ही दिखाया जाए, आपको चाबी ना दी जाए। ठीक है, लॉक बंद है, समस्या है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि भी मतलब सारे ही ऐसे होते हैं, बट कई दफ़ा क्या होता है कि आपकी कुंडलियाँ, ठीक है, कुंडली में कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि ग्रह इधर उधर घरों में बैठे होते हैं। कहा जाता है कि आपका ग्रह यहाँ पर है, आपका ग्रह यहाँ पर है, लेकिन समाधान क्या है जी? ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट से जुड़ी। ठीक है, इस चीज़ को समझा मैंने, पहले अपने ऊपर ट्राई किया। 5 एलिमेंट्स होते हैं, वर्क हमेशा 5 एलिमेंट्स पे होता है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो वास्तु भी हो। जी जी। ठीक है, कुछ भी हो, 5 एलिमेंट्स हमारे अंदर भी होते हैं, वही 5 एलिमेंट्स हम बाहर भी होते हैं। ठीक है, वही 5 एलिमेंट्स हमारे घर में भी होते हैं। कौन कौन से? ठीक है, जैसे मान लो कि अग्नि तत्व हो गया, जल तत्व हो गया, वायु तत्व हो गया, आकाश हो गया, पृथ्वी हो गई। ठीक है, तो ये हमारे चारों तरफ है और हमारे अंदर भी है, इनको बैलेंस करना है एक्चुअली। ठीक है, समाधान यहीं पर है। जैसे अगर हम मानव शरीर की बात करें तो वात, पित्त और कफ, लाइक दैट, जब उनका संतुलन सही रहेगा तो आप स्वस्थ रहोगे। एग्जैक्टली, हाँ हाँ। और अगर उनका संतुलन बिगड़ जाता है तो आप बीमार हो जाते हैं। हाँ, लेकिन इसको पता कैसे लगाएंगे हम? जी जी। ठीक है, अब जैसे क्या होता है कि इंसान बाहरी समाधानों के पीछे भागने लग जाता है। ठीक है, बाहरी समाधान होते हैं थोड़े से, कि भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आपको एक शांति मिल जाएगी कि हाँ मैंने जो है ये चीज़ करवाई है और जो है मेरा ठीक हो जाएगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, एस्ट्रोलॉजी हमारी रूट है। ठीक है, प्राचीन समय से एस्ट्रोलॉजी चली आ रही है, हवन यज्ञ होते थे। ठीक है, आपने सुना होगा कि जैसे राम ने भी अश्वमेध किया था। हाँ जी जी, तो उनके फादर ने भी किया था। बट ये यज्ञ का अपना एक बहुत ही महत्व रहा है। ठीक है, ये पावरफुल होते हैं, अचानक से रिजल्ट नहीं आता है इनका। जैसे पॉलिटिशियंस इलेक्शन से पहले जो धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं, बगलामुखी जाप करवाते हैं, वो एनर्जीज होती हैं एक्चुअली। ठीक है, ये क्या करते हैं, अगर पॉलिटिशियंस मान लो कि अचानक अगर मान लो कि इलेक्शंस होने हैं, तो चाहे इलेक्शन होने हैं, चाहे इवन दो रोज़मर्रा का हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बच्चा भी है, एग्ज़ाम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, वहाँ जाने से पहले हम बाबा का हनुमान जी का या कहीं ना कहीं हम धोख लगा के आते हैं। वो क्या होता है, हम उस एनर्जी से जुड़ाव महसूस करते हैं, वहाँ जाते हैं। ठीक है, जाके क्या होता है कि जो हमारी नेगेटिविटी है वो रिलीज होने लग जाती है और जो हायर एनर्जी है वो हम ऑब्जर्व करके आ जाते हैं। जी, तो इसी से आपके जवाब से मेरे दिमाग में और दिल में एक और प्रश्न आया है कि जैसे हम सालासर जाते हैं, हनुमान जी का स्थान है, या नीम करोरी धाम जाते हैं, वहाँ पे नीम करोरी बाबा, वो भी हनुमान जी के अवतार थे, वहाँ जाते हैं। किसी भी देवी देवता के मंदिर में हम जाते हैं तो वहाँ से हम पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं, लेकिन वही मूर्त, वही सब कुछ तो घर में भी होता है, घर में भी मंदिर होता है या आसपास कोई मंदिर होता है, वहाँ पे वो पॉजिटिव एनर्जी क्यों नहीं मिलती? देखिए,
कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, कोई भी चीज़ हो, उनका आकार क्या होता है आपने देखा होगा? गुम्बद वगैरह जो है इस तरीके से, हाँ, ऊंचाई सबसे पे। ऊपर टॉप पे। जी। तो ये कहाँ होता है? सेंटर में। इसका काम क्या होता है? कॉस्मिक एनर्जीज को लेना। ओके। हमारे घर का डिज़ाइन क्या है? प्लेन है। फ्लैट है। कॉस्मिक एनर्जीज कहाँ से आएंगे? जो कॉस्मिक एनर्जी का माध्यम है, हम मंदिर में जाके बहुत अच्छा फील क्यों करते हैं? हमारे गूज़बम्स क्यों स्टार्ट हो जाते हैं? तो है ना, हम रिलैक्स क्यों फील करते यस, हैं? तो मैम एक और कारण भी जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि जैसे कि हम मंदिर में पूजा करते हैं तो 1 या 2 या 5 लोग करते हैं और हमारी पॉजिटिविटी या पॉजिटिव वाइब्रेशन उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर तो हज़ारों लाखों की संख्या में लोग पॉजिटिव वाइब्रेशन लेकर जाते हैं। तो वाइब्रेशन लोगों की पॉजिटिव नहीं होती है, जी लोग दुखी होते हैं। जी, और वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाते हैं। वहाँ जाके जो चीज़ों को जैसे कि ये कहते हैं ना कि बाबा करो पूरी, जैसे फॉर एग्जांपल सालासर गए हैं, हे बाबा हम नहीं जानते कुछ भी, हम आपके दर पे आ गए, मतलब एक surrender कर उम्मीद देते हैं। हो जाती है Surrender और कर वो देते हैं। सरेंडर कर देते हैं। नतमस्तक हो जाते हैं। एग्जैक्टली। और जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं उसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, नेगेटिव चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं वो रिलीज होना। और देखिए, नो डाउट, जहाँ पर इकट्ठे एक क्राउड होता है, एक मास होता है और वहाँ पर सेम चीज़ को मानते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो उनकी नेगेटिविटी है वो दूर होके वो एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। जी। और ये आपने देखा होगा कि जिस टाइम पूजा होती है उसमें वाइब्रेशन बहुत हाई होते हैं। बिल्कुल। जहाँ पूजा और जब होती है यज्ञ मंदिर, होता है तो भी उसमें उसका और ज्यादा होती साइंटिफिक है। रीजन भी है कि जब हम देसी घी, हवन हाँ, सामग्री वगैरह अगर राइट। उसको प्रज्वलित करते हैं तो ऑक्सीजन का भी प्रोडक्शन एग्जैक्टली। ये तो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि हवन यज्ञ वगैरह होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि ये जो पंडित, देखिए मैं नहीं करती हूँ, मैं अपने घर पे छोटा सा करती हूँ और इसकी जो बेसिक विधि विधान है ये मुझे नहीं आता, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और टैरो रीडर हूँ और मैं जाती हूँ लॉजिकल चीज़ों की तरफ, ठीक है। और ये जो चीज़ें होती हैं ये इसको मैं मानती हूँ। क्यों मानती हूँ? क्योंकि जो मैं छोटा सा भी अगर हवन मैं अपने घर में करती हूँ, उससे जो मुझे पॉजिटिविटी मिलती है, जो नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, जी। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो चलिए हम आते हैं अब वास्तुशास्त्र पे, अंक शास्त्र पे और टैरो कार्ड रीडिंग पे, जी। जो कि आपका विषय है और जिसकी आप हम कहेंगे कि आप उसकी जानकार भी हैं और आपको उसमें महारत हासिल है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका इन तीनों फील्ड्स के अंदर एक्सपीरियंस कितना है मैम? देखिए, यहाँ पर जो एक्सपीरियंस की बात आ जाती है वो मैं बहुत ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत महारत हासिल की हुई हूँ, नहीं। मेरा इतना एक्सपीरियंस है जितना मैंने खुद पे किया है और वो रिजल्ट मैं आगे लेके आई। तो मतलब जो चीज आप सीखते हैं पहले अपने ऊपर ट्राई करते हो, मतलब लाइक यू आर हम कह सकते हैं कि अपने आप को आप एक जैसे एक अनुसंधान एग्जांपल, अपने ऊपर करते हो। रिसर्च, हाँ एग्जैक्टली। जैसे इसका एक उदाहरण देती हूँ। जैसे मैंने बताया था कि मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से मिली थी और मैं परेशान होते चली गई थी। और उसके बाद जैसे मैं न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हूँ, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने नेम नंबर को चेंज करना शुरू कर दिया। देखिए, डेट ऑफ बर्थ हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो होती है, ठीक है। हम चेंज क्या कर सकते, नेम नंबर हमारे हाथ में होता है, ठीक है। जो पेरेंट्स ने दिया होता है या हमने खुद ने लिया होता है, जो कुछ भी है, ज़्यादातर पेरेंट्स ने ही दिया होता है, तो हम उस नंबर को चेंज कर सकते हैं। हम चेंज कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर को, हम चेंज कर सकते हैं गाड़ी नंबर को, अपनी जो कंपनी है, जो बिजनेस वगैरह है, हम उसके नंबर को चेंज कर सकते हैं, जी। ठीक है। तो इनका मैंने कितना जो प्रभाव आता है, कितना एक्सट्रीम आता है? हाँ, मैंने जो अपने ऊपर चेंज किया था वो 25 डेज में मुझे पता चल गया था। सबसे पहले मैंने अपना नेम नंबर जो लेके आई थी, मैं नंबर 3 पर लेकर आई थी। ओके, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ मेरी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं, वो मैं लेके आई थी, हाँ, जो मेरे लिए कौन सा नंबर मतलब फेवरेबल रहेगा। उसके बाद मैं नेम नंबर लेके आई हूँ 5 पे, 5 + 5 1 पे, ठीक है। मैं जो जितने भी मेरे मुझसे जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे, उनको ये लगता है कि ये अपना नेम क्यों चेंज कर रही है, और मैं एक्चुअली अब उसकी वाइब्रेशन चेक करती हूँ, अभी कितनी वाइब्रेशन है,
इसमें इतना मैंने चेंज कर दिया, उसका क्या रिजल्ट रहा है। अच्छा, जब वो रिजल्ट आपको एक्चुअल में शो होता है, क्योंकि मेरे वो काम बने हैं जो शायद अभी तक मैं हमेशा सोचती थी कि ये बनेगा बनेगा, काम इस तरीके से होगा, लेकिन कभी नहीं हुआ था। और कंपनी भी बिल्कुल उस पर एक तरीके से मैंने छोड़ ही दी थी। और अब सारी चीज़ें जैसे काम स्टेप बाय स्टेप अलाइन हो रहे हैं। हाँ, और मेरे साथ साथ जैसे जितने भी मुझसे जुड़े हैं, जितनों ने भी न्यूमरोलॉजी करवाई है, एकदम आपको ये लगेगा कि कोई चीज़ ब्रेक हो रही है। ठीक है, क्योंकि देखो आप प्लेसमेंट चेंज कर रहे हो, आप नंबर की वाइब्रेशन को चेंज करते हो। एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे आपने अपना नेम नंबर चेंज कर लिया या मुझसे करवा लिया, तो उसके अंदर आपको एकदम ये लगेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी बिजनेस उसमें हो और अचानक से आपको वहाँ से जाना पड़ेगा, क्विट करना पड़ेगा, लेकिन वो आपके लिए फेवरेबल होगा। ओके, तो ये तो बताया आपने कि भाई नंबर्स को चेंज करके या मतलब नेम के अंदर अक्षर जोड़ के या घटा के हम बैलेंस कर सकते हैं, संतुलन बना सकते हैं। वास्तुशास्त्र किस प्रकार से मतलब दैनिक जीवन में या लॉन्ग टर्म में एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है? देखिए, हम जिस स्थान पे रहते हैं उस स्थान का प्रभाव हम पर पड़ता है। जो हमारा वातावरण होता है, वातावरण का प्रभाव हम पर पड़ता है। कई बार घर हमारे लिए बहुत लकी साबित होता है। जैसे एक जो है रियल एस्टेट से, जैसे मान लो कि व्यवसाय है जी, क्या, हाँ, रियल एस्टेट डेवलपर भी हो सकता है, रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी हो सकता है। कंसल्टेंट उनसे मिले थे और किसी प्रॉपर्टी को लेकर ही, और जैसे उन्होंने पूछा कि ये मेरा ये घर था और इसके अंदर मेरे साथ क्या रहा होगा, जैसे एक टेस्ट होता है, तो मेरे ऐसे टेस्ट बहुत चले हैं। ठीक है, तो फिर जैसे उन्होंने नंबर 6 का पूछा और ये सारी चीज़ें पूछी, तो सारी चीज़ें बता दी, बिल्कुल एक्यूरेट वही थी जो चीज़ें उनके साथ हुई थे। तो उसके बाद जो है उन्होंने पूछा कि जैसे ये नंबर 6 है, तो मैंने उन्हें बता दिया कि नंबर 6 आपके लिए लकी रहेगा। तो उन्होंने कहा लेकिन मैम हमारी तो चीज़ें बहुत डंप हो गई। तो मैंने उनको बता दिया कि साउथ वेस्ट में डेफिनेटली आपकी टॉयलेट होगा था। तो यानी कि वास्तु आप अपने घर में और आप अपने वर्क प्लेस पे जो भी जहाँ पर आप बैठते हैं उस स्थान की एक एनर्जी होती है। कई लोग, जैसे कि मैंने देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में, थोड़ा बहुत आपके साथ रह के और आप जैसे लोगों के साथ रह के मुझे भी थोड़ा सा सूक्ष्म ज्ञान है इस फील्ड के अंदर। कई लोग नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट बना देते हैं, तो उसका क्या दुष्प्रभाव होता है? नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिविटी की डायरेक्शन होती है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है जुपिटर की जी, ठीक है, वहाँ से पॉजिटिविटी घर के अंदर एंटर करती है और आपने वहाँ पे नेगेटिव चीज, और वहीं पर आपने नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव चीज़ों को आपने ब्लॉक कर दिया, वो स्पेस तो उसके दुष्प्रभाव क्या आएंगे? घर में सुख शांति ही नहीं रहेगी, लोग बीमार होने लग जाएंगे, दवाइयाँ ख़त्म ही नहीं होंगी। ठीक है, धीरे धीरे उनकी सोच ही ऐसी होने लग जाएगी, आपस में क्लेश, परिवार में तनाव, और धीरे धीरे परिवार ब्रेक होते चले जाएंगे। जी। काम करने जाओगे, काम करने का मन नहीं, आलस छाया रहेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं क्या क्या गिनाऊं, क्योंकि नेगेटिविटी ही आपने ब्लॉक कर दी, तो वहां से तो काम ही टोटली ठप होना। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे किसी परिचित के घर में था, असामयिक मृत्यु भी हो गई थी। और ऐसा होता है, क्यों होता है? क्योंकि आपने इनवाइट कर लिया राहु को, आपने इनवाइट कर लिया जो है नेगेटिव चीज़ों को, तो वो आपको बरकतें क्यों देंगे जी? वो तो अपना असर दिखाएंगे, बरकत कौन देगा? पॉजिटिविटी। तो वहां पर मंदिर होना चाहिए, पूजा का स्थान। मंदिर भी नहीं, उसको खाली छोड़ दो, ओके, हवा को अंदर आने दो, पॉजिटिविटी को अंदर आने दो, मूव होने दो। तो जैसे कि लोगों का कहीं भी चाहे व्यवसायिक स्थल हो चाहे घर हो, पूजा स्थान कहीं पर भी बना देते हैं, एग्जैक्ट दिशा कौन सी होनी चाहिए? देखिए, ईस्ट भी है, वेस्ट भी है, ठीक है, तो जो पूजा की दिशा है वो ये है। नॉर्थ में बना देते हैं, नॉर्थ में दीपक जो है एक पर्टिकुलर इसी डायरेक्शन में ना चलाएं, ठीक है, मतलब हर एक चीज़ का एक मतलब तरीका होता है। ऐसा नहीं होता कि हमने वहाँ पे रेड एलिमेंट यूज़ कर लिया, लाइक स्प्रेड कर दिया, और उसके ऊपर जो है हमने जो भी हमारे आइडल हैं उनको वहाँ पर स्थापित कर दिया और हम अग्नि भी जला रहे हैं, तो वो स्थान किसी और चीज़ का है और आप वहाँ पर किसी और एलिमेंट को आप आकर्षित कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव है वो कहाँ गया। अब जैसे कि सोने का जैसे नियम बताया गया है कि आप
पूर्व की तरफ सिर करके सोएं या दक्षिण की तरफ सिर करके सोएं, तो ये कितना प्रभाव डालता है? बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। जी। इंसान सारे दिन वैसे ही स्ट्रेस रहता है, सारे दिन वैसे ही इतना तनावग्रस्त रहता है, और वो उसी जोन में सिर रख के सोएगा तो वो चीज़ें रिलीज़ कब होगी? सोने का काम मतलब ये होता है कि हम स्ट्रेस फ्री रहें, ठीक है, हम पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएं, लेकिन दिमाग वही चलता रहेगा। हर एक चीज़ का अपना एक महत्व है। एक और मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे कि जब आदमी की अंतिम क्रिया होती है हिंदू धर्म को मानने वालों की, तो वहाँ पर जो बांस की जो अर्थी बनाई जाती है, बांस को वहाँ भी नहीं जलाया जाता, बांस को जलाते ही नहीं जलाते हैं। लेकिन आप देखेंगे आज लगभग मेरे ख्याल में मोर देन 95% लोग बांस की अगरबत्तियाँ जलाते हैं। गलत तो वो है। कहाँ तक उचित है? नहीं, अगरबत्तियाँ सारी बांस की नहीं बनती है, नहीं, सारी लेकिन नहीं, वो लंबी स्टिक वाली जो होती है वो तो मैक्सिमम अगरबत्तियाँ जो है बांस की ही बनाई जाती है। वो चीज़ें गलत है। तो उसकी जगह कौन यूज कर सकते हैं? कौन या यूज़ कर सकते हैं? काली धूप धूप यूज़ है। कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। और लो धूप होती थी, हाँ, और भी गोबर, बहुत सारी गोबर। हैं। हाँ, ये इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इवन तो मैं तो कहूँगी कंडा होता है, आप उसको थोड़ा जलाएं और उसके ऊपर आप इन धूप को जो है आप अपने हरियाणवी spread भाषा में करें। बोले तो थेपड़ी। हाँ, थेपड़ी, एग्जैक्टली। पूरा गोसा तो नहीं जला सकते जी, जी, जी। आप, थेपड़ी उसको गैस पे थोड़ा सा कर लें और उसके ऊपर घी डाल दें और जो है इनको सामग्री करें, डालें। और फिर अब पूरे घर में घुमाएं। उससे जो क्लींस होगा ना, वो नेक्स्ट लेवल होता है। अब जैसे कहते हैं कि कई पौधे भी मतलब आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन लाते हैं, जो धार्मिक महत्व रखे हुए पौधे हैं, जैसे कि तुलसी हाँ। है, जैसे कि शमी है, या हाँ। केला है, या और भी कई अन्य होंगे। तो ये मतलब कहाँ लगाने चाहिए? जैसे तुलसी को कहाँ रखना चाहिए? क्योंकि जो हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला है हर अपने घर में तुलसी नॉर्थ रखता है। में रखें, नॉर्थ ईस्ट साइड आप North east तुलसी side। को रखें, ताकि जैसे सूर्योदय होता है और उस टाइम पे जो है वो धूप वहाँ पे आती है। और देखिए, पौधे तो होते ही पॉजिटिविटी लिए हैं, जी। ठीक है। अगर घर में नेगेटिविटी है, मैं सभी को यही कहूँगी, अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, उदासीनता आपको लगती है आपके घर के अंदर, आप प्लांट्स ले आएं। प्लांट्स का काम कौन-कौन होता से है plants बैलेंस करना। प्लांट्स तो बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। कुछ आप जैसे स्नेक प्लांट में कहूँगी हर जगह यूज़ होता है, आप करें उसको, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, अचानक से मैं कहूँ कि ना जहन में भी नहीं आएगा, एरिका काम है, ठीक है, जो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई तरह के प्लांट्स भी हैं, होता है, श्वेत आक बहुत सारे होते हैं। लेकिन प्लांट्स का काम होता है एक बैलेंस को मेंटेन करना, पॉजिटिविटी, हरियाली। हरा रंग मरकरी से जुड़ा होता है। हरा रंग हमारे जो ग्रिड होता है, जो चार्ट होता है, उसको बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। अगर आपके जो है 5 नंबर, हरा रंग जुड़ा होता है नंबर 5 से, मैं अगेन उसको न्यूरोलॉजी में खींच के ले आते हूँ। जी, जी, जी। देखो, वास्तु है, वास्तु में हमने प्लांट को ऐड कर दिया जी। और प्लांट यानी कि ग्रीनरी, तो मैं उनको यही रिकमेंड करती हूँ, अगर जिनका नंबर 5 नहीं होता है, मिसिंग होता है या एक्टिव नहीं होता है, तो आप जो है प्लांट्स के साथ ज़्यादा समय स्पेंड करें, या फिर घास पे चलें। हरा रंग तो आपने देखा हॉस्पिटल्स में भी हरा ही रंग होता है हीलिंग का, ठीक है। तो हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है लाइफ में। तो कहते हैं कि जिनकी, जैसे मेरे चश्मा चढ़ा है, दृष्टि वो है, तो क्या मतलब पास सुबह के या सुबह जाएं, नंगे पाँव घास पे चलें, एग्जैक्टली, लाल जब सूर्य होता है उसकी तरफ देखें। हाँ, तो ये वर्क करता है, बिल्कुल वर्क करता है, मतलब आध्यात्मिक वर्क भी करता है और मेडिकली भी वर्क करता है। एग्जैक्टली। तो हरा रंग तो है ही हीलिंग का, जी, जी, है ना। तो अगर हम बात करें अंकों की, जैसे मान लीजिए, तो मैं छोटा छोटा पूछूंगा आपसे, एक अंक मान लीजिए जिसका तारीख को जन्म हुआ है, तो वो क्या, उसकी क्या विशेषता होती है? एक अंक देखिए, एक नंबर होता है सूर्य का। जी। सूर्य ग्रहों का ग्रह, ठीक है, राजा, मैं उसको किंग कहती हूँ। लेकिन क्या आप अपनी उस एनर्जी का यूज़ कर रहे हो? एक नंबर कहीं मात नहीं खाता है, ठीक है। और गवर्नमेंट से जुड़े हुए काम सारे बनते हैं, अगर नहीं बन रहे हैं तो नंबर चेक करवाएं। डेफिनेटली आपका जो नेम नंबर है वो आपका एंटी हो सकता है। नंबर 2 होता है मून का। मून यानी कि चंद्रमा, माँ से जुड़ा हुआ। एक नंबर पिता से जुड़ा हुआ है, 2 नंबर माँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर आपके घर में सीपेज वगैरह आती है तो डेफिनेटली जो मून है कहीं ना कहीं वो ख़राब हो सकता है, चांसेस बहुत हाई हैं। जी। और दूसरी चीज़, ये थोड़े शाय होते हैं,
चीज़ें खुल के प्रकट नहीं करेंगे, लेकिन बैक ऑफ माइंड दिमाग में बहुत सारी Introvert चीज़ें होते हैं। चलती रहती नहीं। एक्सट्रोवर्ट नहीं होते। एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, अच्छा, मतलब कई बहुत ज़्यादा बोलते भी हैं, लेकिन वो चीज़ें खुल के नहीं बताएंगे। उनको पता है कहाँ पे क्या मुझे करना है। अपना इमोशन शो करना है। मतलब विशेषज्ञ होते हैं। हाँ, लेकिन कि इनकी एक कहाँ- खास बात होती है, क्योंकि इनमें फेमिनिन एनर्जी होती है, चाहे जी। मेल हो या फीमेल हो। इनकी फैन फॉलोइंग फीमेल्स बहुत ज़्यादा होंगी। नंबर 3 गुरु का होता है। जी। गुरु 2 होते हैं, एक शुक्र और एक बृहस्पति। जी। तो नंबर 3 होता है गुरुदेव बृहस्पति का, और इनका काम होता है कि कोई भी चीज़ करें वो उसको जो है एक कहते हैं ना, एक सही तरीके से करना, जहाँ पर भी मिले हेल्पिंग नेचर, ज्ञान देना, सजेस्ट सबसे पहले नंबर 3 जाके कराएंगे, बिन मांगे सलाहकारी देंगे। बिना मांगे। ज्ञान गुरु है। हेल्पिंग हैंड भी और सलाह भी। अच्छा जी। ठीक है। सोशल बहुत होते हैं। ठीक है। एक स्माइल होती है, जैसे कि गुरु एक बड़ा भारी ग्रह होता है, जी। तो वैसे ही एक टाइम के बाद जो नंबर 3 जिनका होता है वो थोड़े थोड़े क्या ही बताऊँ अपनी ये हेल्थ को लेकर। हाँ, जितना करेंगे ना वो अपनी हेल्थ को मेंटेन, उतना लेजीनेस से बच जाएंगे। ओके। तो गुरु तो ज्ञान के लिए, वो तो थोड़ा और भी बता दीजिए 3 स्पिरिचुअलिटी, नंबर के बारे में। मेरा भी आपका 3 नंबर है। 3। Yes, that's why I'm asking. नहीं, फिर आप अपॉइंटमेंट ले। अपॉइंटमेंट ले। तो आप देख सकते हैं कि मैडम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं कि अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो नहीं, नंबर 4 की अपॉइंटमेंट बात का मतलब ये होता है कि देखो, एक होना चाहिए ना मन में कि Okay. हाँ, मुझे इस चीज़ के बारे में जानना है। तो सारी चीज़ें कंसंट्रेशन से फिर यहाँ। आप बताएंगे बिल्कुल अच्छे से। हाँ, नंबर बिल्कुल। 4। देखिए, नंबर 4 बहुत डिसिप्लिन होता है। ओके। आप जैसे दूसरों को काम दें, बाकी तो ये कहेंगे कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल सफाई का काम दे दिया, ठीक है, और ये कह दिया आपने अपने एम्प्लॉय को कह दिया जिसका नंबर 4 है कि भाई एक बार सफाई चेक कर लेना। तो नंबर 3 होगा, नंबर 2 होगा, नंबर 1 होगा, वो दूसरों की ड्यूटी लगा के साइड में बैठ जाएंगे, वो घूम के आ जाएंगे। लेकिन जो नंबर 4 होगा वो पूरे पंचुअल तरीके से, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से, मतलब उसमें कैसा घुस हुआ जाएंगे। है, हाँ, कहाँ पर करना है, ठीक है, और मतलब हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कुछ भी है, नंबर 4 से बढ़िया कोई नहीं है। मास्टरमाइंड भी नंबर 4 होता है। 5। ठीक है। नंबर 4 राहु का होता है। ओके। और नंबर 5। और नंबर जो 5 होता है वो मरकरी का होता है। जी। ठीक है। मरकरी तो उनकी क्या एक विशेषताएं बुध, होती हैं? युवराज। ओके। और छोटा बच्चा क्या करता है? लिव लाइफ किंग साइज। छोटा बच्चा क्या करता है? छोटी छोटी चीज़ों में खुश भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ओके जी। ठीक है। एक जगह बहुत बोर भी हो जाते हैं, उनको चेंज चाहिए होता है। ठीक है। टिक नहीं रहेंगे, घूमने फिरना, उतावलापन, हाँ। इनको अगर किसी का भी नंबर 5 है, देखिए आप बहुत सक्सेसफुल नंबर लिए हुए हैं, और उतावलेपन में कोई भी काम, कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। 5 टाइम्स एटलीस्ट आप सोचें, वरना आप एकदम से डिसीजन ले लेते हैं, वो नहीं करना है। नंबर 6 वीनस का, मटेरियल्स का। ओके। और नंबर 6 तो जैसे कि मुझे बाहर निकलना है, मैंने कपड़े ठीक पहने हैं, मुझे कैसा, अच्छा कोई मेरी तरफ देख रहा है, ओह इसका मतलब मेरा ठीक है। Okay. ठीक है, मतलब आई मी माई सेल्फ। ओके। ठीक है। फैमिली आत्मप्रशंसी होते हैं, अपने आप अंतर्मुग्ध होना, अपने आप को ही, मतलब। हाँ, लाइक मैं ही हूँ। और ये अट्रैक्ट भी करते हैं। विनस की खास ब्लेसिंग होती है नंबर 6 में, और ये जनरेट कर लेते हैं। तो जैसे नंबर 3 है, नंबर 6 है, नंबर 9 है, नंबर 12 है, या हम बात करें नंबर 12 1 + 2 3 हो गया, तो ये सारे मतलब इसमें 3 का भी कुछ ना कुछ रहेगा। देखिए, नंबर 6 नंबर 3 के अपोजिट होता है। अच्छा, अपोजिट। एंटी नंबर होता है। ओके। जैसे किसी की मैरिज हो रही थी और लड़का 6 नंबर कैरी किए हुए था, लड़की 3 नंबर कैरी किए हुए थे, तो मैरिज होने से पहले जैसे बात आगे बढ़ाने की बात हुई थी, तो मैंने वही कहा कि फुल स्टॉप लगा दें यहाँ पे, एंटायर लाइफ प्रॉब्लम रहेगी। हाँ, अगर समझ के चलेंगे, एक बैलेंस बना के चलेंगे दोनों ही पार्टीज, तब चल सकते हैं। नंबर 3 और नंबर 1 का बैलेंस ठीक रहता है? बहुत अच्छा रहता है। परफेक्ट। ओके। तो अब नंबर 7 के बारे में बता दीजिए। नंबर 7 रिसर्चर होता है। ओके। इंट्यूटिव होता है, दिल से महसूस करता है। जैसे केतु, राहु का सिर्फ दिमाग था, केतु लोअर बॉडी, जो दिल है जिसका, सोचता है मन से, किसी की वाइब्रेशन से बता देगा कौन इंसान कैसा है। ठीक है। कोई भी काम करना होता है उसकी डेप्थ में जाएंगे। ठीक है। डॉक्टर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं,
और ये नंबर 7। और नंबर 7 को कोई ना कोई एक ऐसा माइंड चाहिए होता है जो उनको डायरेक्शन दे। जी, मतलब अनगाइडेड मिसाइल भी कह सकते हैं, ऐसा है? दिल से अगर काम करें, ये उस डायरेक्शन में चले तो बहुत बढ़िया है। अगर इन पर दबाव होता है तो ये एकदम से वो हो जाएंगे, जैसे एक दबाव महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा उबर नहीं पाएंगे। ठीक है, दूसरों के दिमाग से चलेंगे तो वो उतना परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। तो नंबर 8 के बारे में क्या कहेंगे मैम? नंबर 8 मैं कहूँगी अबंडेंस लिए हुए होता है। Okay. जैसे लोग डराते हैं कि नंबर 8 शनि का होता है। देखिए, एक कहते हैं सहज पकी सो मीठा होए। जी, ठीक है, तो जो शनि है, शनि जितना दे सकता है उतना शुक्र भी नहीं दे सकता। न्याय का देवता शनि है। आपने देखा होगा 2024 में बहुतों के राज खुले थे। अब जैसे अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, मतलब मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में मैंने दैनिक भास्कर में बड़े अच्छे लेवल तक काम किया है। तो जो उस ग्रुप के एमडी हैं मिस्टर सुधीर अग्रवाल, उनका शनि बहुत स्ट्रांग होता है। दैनिक जीवन में लोग डरते हैं कि शनिवार को लोहा नहीं लेके आना, और उनकी जितनी भी प्रिंटिंग यूनिट्स आज तक शुरू हुई हैं और आगे शुरू होंगी, वो शनिवार को ही शुरू करते हैं। उन्होंने जो काम स्टार्ट किया है वो किया ही शनि का है। जी जी, उनका नंबर 8 होगा उनके उसमें, तो इसीलिए जो है उनका शनि का काम उनको सूट करता है। लेकिन जिनका नंबर 1 है वो प्रिंटिंग का काम उतनी परफेक्शन से नहीं कर सकते हैं। जी जी, हाँ, उनका नहीं चलेगा। तो यानी कि जो आपकी डेस्टिनी है वो आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रही है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। जी जी। और एक मैम ये कहते हैं कि जैसे दिशा का बड़ा प्रभाव पड़ता है, जैसे आप वास्तुशास्त्री भी हैं, तो कई लोग कहते हैं कि जिनका साउथ फेसिंग घर होता है वो एडवोकेट के लिए सूट करेगा, लोहे का व्यापार करे तो उसको सूट करेगा, ऐसा कुछ? देखिए, जो साउथ फेसिंग होम्स होते हैं वो हर एक को सूट नहीं करते हैं, लेकिन जिनको सूट कर जाए उनके घर में बरकतें बहुत आ जाती हैं। ओम प्रकाश जिंदल जी का घर भी साउथ फेसिंग है, तो उनको सूट कर गया। हर एक को नहीं कर सकता, क्योंकि साउथ डायरेक्शन में एक ही दरवाज़ा है। अगर उसी जगह दरवाज़ा बन गया तो बल्ले बल्ले हैं, नहीं तो फिर थल्ले थल्ले हैं। जी जी, ओके, ठीक है। तो वैसे जो आम तौर पे मतलब अगर मान लीजिए कि घर लेना चाहिए, हाँ। तो कौन सी दिशा में उसका प्रवेश द्वार होना चाहिए? देखिए, दिशा की मतलब जो तरफ सभी के लिए बहुत अनुकूल ज़्यादा हो, जाते हैं। हर एक के लिए फेवरेबल। नहीं, देखिए, दिशा की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं। आजकल अपार्टमेंट्स होते हैं। अपार्टमेंट्स जो है नॉर्थ फेसिंग लेते हैं, लेकिन साउथ तो ओपन हो गया उनका। ठीक है, तो आप इस दिशा की तरफ मत जाएं। आप ये देखिए कि किस डायरेक्शन में आपको बैलेंस करना है। जो भी घर मिल गया, आप उसके अंदर आप उसको उस अकॉर्डिंगली बैलेंस कर लें, एलिमेंट्स को बैलेंस कर लें। तो अगर मान लीजिए कि किसी को प्लॉट लेना है, तो उसको प्रवेश द्वार कहाँ बनाना चाहिए अपना, मतलब मेन गेट कहाँ होना चाहिए? नॉर्थ में होना चाहिए, ईस्ट में होना चाहिए, या किसी और डायरेक्शन में होना चाहिए? साउथ को छोड़ के सारी डायरेक्शन प्रेफरेबल है। ओके, लेकिन बेस्ट कहते हैं सबसे कि ज्यादा नॉर्थ और ईस्ट। नॉर्थ एंड ईस्ट दी बेस्ट है। हमारा ऑफिस भी ईस्ट फेसिंग है, ठीक है? बहुत सही है। सही है मैम। जी। तो अभी हम बात कर रहे थे नंबरों की, जैसे हम 8 नंबर तक पहुंच गए थे। हाँ, हाँ। 9 नंबर को क्या कहेंगे आप? कैसे? 9 नंबर स्पोर्ट्स का होता है। ओके। बहुत एनर्जेटिक, मार्स, मंगल। ठीक है, मंगल यानी कि अचानक से। अब आपने देखा होगा, देखिए, मैं इसी से बता देती हूँ। जैसे अब 2025 है, टोटल नंबर 9 है, और ये जो टोटल नंबर 9 है, जैसे ही कोई ईयर स्टार्ट होता है उससे पहले ही उसका असर पहले जो पास्ट ईयर है उसके लास्ट के 2 मंथ्स में दिखाई देने लग जाता है। तो ये जो इनका नंबर 9 है उनके लिए बेस्ट रहेगा 2025? मल्टीपल अगर नंबर 9 है तो मैं कहूँगी रेड कलर को अवॉइड करें। ओके। हाँ, तेज व्हीकल चला रहे हैं तो उसको अवॉइड करें, फायर से बचें, और तेज धार हथियारों से बचें। अच्छा, थोड़ा ध्यान रखने की नंबर जरूरत 10? है। नंबर 10 तो कुल मिला के एक ही आ जाता है। ओके। तो एक चीज़ मेरा व्यक्तिगत सवाल है ये, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 3rd में है, मेरी बिटिया का डेट ऑफ बर्थ 18 जुलाई है, और 9 हो गया। हाँ जी, और मेरे बेटे का 9 जून है, और वाइफ का 10 है। तो हम तीनों तो एक जैसे हो गए। तो क्या ये जो 3 नंबर्स लिए होते हैं, 9 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, तो इनके बीच में कड़ी का काम करता है एक नंबर, सेतु का काम? देखिए, एक नंबर का अगर मैं बहुत बेस्ट नंबर कहूँ तो वो नंबर 9 होता है। राजा का की जो सबसे ज़्यादा बनती है वो सेनापति के साथ बनती है, या तो रानी के साथ बनेगी या सेनापति के साथ बनेंगे। सेनापति यानी कि जो राजा ने कह दिया उस चीज़ को फॉलो करना, नंबर 9 करता है।
नंबर 9 और मोस्ट कंपैटिबल पार्टनर्स होते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 9, ठीक है। नंबर 1 नंबर 3, नंबर 1 के साथ जो है और बाकी सारे जाएंगे नंबर 8 को छोड़कर, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बेस्ट है, एक दूसरे को आप बहुत अच्छे से फॉलो करते होंगे। नहीं, वो हमारे बीच में जब तीनों में कुछ हो जाता है तो उसको बैलेंस वही करती हैं। हाँ बस एक नंबर। हाँ, राजा हो गया ना। और उन दोनों को भी कोई काम मेरे से करवाना होता है तो वो अपनी मम्मा को ही बताते हैं। हाँ, तो हायर अथॉरिटी होगी ना, सुप्रीम पावर के पास ही जाएंगे, राजा के पास जाएंगे। ओके, मतलब राजा गुरु को आदेश देगा। गुरु आप होगे। जी जी। हाँ, तो मतलब ये चीज है, आप अपने राजा के साथ बना के रखिए, आप समय समय पर उनको गिफ्ट दें, उनको खुश रखें। ओके। और क्या, घर का माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा, शांति आजकल एक वीडियो रहेगा। ऐसा चल रहा है, काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, उस पर भी आपसे पूछ लेते हैं। वो कहते हैं कि सुबह की चाय पति को बनानी चाहिए, ऐसा कुछ है, उससे फायदा होता है? डिपेंड करता है कपल पर। ओके। हाँ, किसी किसी वाइफ को बनाना अच्छा लगता है चाय, और किसी किसी कोई सोचती है कि बना के दें। नहीं, मैंने कई सारे वीडियो देखे हैं तो मेरी वाइफ ने मेरे को बोला कि सुबह की चाय आप बनाया करो, ये मतलब बनाओ। और क्या, इसमें सोचने की क्या जरूरत है, जब हायर अथॉरिटी ने कहा है कि बनाओ, तो देखिए हस्बैंड वाइफ जब तक एक दूसरे के साथ सही तरीके से नहीं चलेंगे तब तक बच्चों को सीखने को नहीं मिलेगा, और वो माहौल भी नहीं बन सकता है। चलिए, एग्जाम का माहौल चल रहा है। हाँ। स्टूडेंट्स किस प्रकार अपने आप को एकाग्रचित करें, कंसंट्रेट करें और अच्छा परफॉर्म करें? और आजकल आप देखते हैं कि जैसे पीएमटी या आईआईटी, मतलब नीट वगैरह, या आईआईएम के लिए जो कोचिंग करते हैं छात्र छात्राएं, अगर असफल हो जाते हैं पहले प्रयास में, कई लोग सुसाइडल केस बहुत मैंने देखा बहुत सारे सुसाइड केस आज के टाइम में चल रहे हैं। वो इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि पेशेंस नहीं है जी, ठीक है। पेशेंस कहाँ नहीं है, क्योंकि जिनकी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि अब जितने भी बच्चे बोर्न हो रहे हैं वो 2000 प्लस में हो रहे हैं, ठीक है, 2000 साल में और उससे ऊपर, शताब्दी 2000। हाँ, तो 2 यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल, ठीक है। इनमें पेशेंस लेवल होता भी है, लेकिन अगर कहीं पर मतलब ज़्यादा ही बर्डन हो तो वो कहीं ना कहीं क्विट कर जाते हैं, तो इसीलिए सुसाइड केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ये जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना काम आपका बेटर होगा। तो विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? अब एग्जाम शुरू होने वाले हैं, क्या करें? देखिए, हाइपर ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। और पेरेंट्स को खास तौर पर कहूँगी कि अपने बच्चे पर थोड़ा सा आप भरोसा करके चलें, उन पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना, ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना। ऑलरेडी उनके टीचर्स भी उनको इतना प्रेशराइज करके रखते हैं, ठीक है। पहले के गुरु में और आज के गुरु में बहुत अंतर हो चुका है। तो क्या विद्यार्थी को कौन सी दिशा में मुंह करके अध्ययन करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ पर उनको लगता है, क्योंकि हर एक नंबर की अपनी एक डायरेक्शन, पॉजिटिव वाइब्रेशन, ऐसा कुछ हर एक जो नंबर सभी के लिए की समान अपनी एक डायरेक्शन है। वेस्ट जोन में बैठ जाएं, स्टडी करें, ठीक है। सैटर्न का है, नॉलेज का है, आप वहाँ से आप कर सकते हैं घर के वेस्ट जोन में। और लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि देखिए, घर के माहौल को सौहार्दपूर्ण रखना चाहिए। बच्चे हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, कुछ भी कहेंगे वो हाइपर हो जाएंगे, बहुत मन पे ले जाएंगे, तो इसके अंदर जो है थोड़ा एडजस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। आप अपने बच्चों को एक ऐसा इंसान बनाएं कि जो दूसरों को काम दे, ऐसा ना बनाएं कि एम्प्लॉय की ही दौड़ में आगे तक लगे रहें, ठीक है। हर एक में क्वालिटी होती है। देखिए, नंबर्स का जैसे हमने अभी डिस्कस किया है, हर एक नंबर अपनी एक अलग मतलब पहचान ले आया है। अगर हम उनको दबाव देंगे, जैसे नंबर 8 है, नंबर 8 की लाइफ में ऑलरेडी स्ट्रगल होता है, ठीक है। 35 ईयर्स तक उनकी लाइफ में एक्सट्रीम स्ट्रगल रहता है। और लेकिन अगर उसको आप और ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे तो क्या होगा, बच्चा टूट जाएगा जी। जो नहीं टूटा वो आगे बन जाएगा। कुछ टूट के बन जाते हैं, कुछ कोऑपरेशन से बन जाते हैं। साइकोलॉजी को देखकर आगे चलना चाहिए, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं मैंने देखा है, हार्ट ब्रेक हुआ, सुसाइड कर लिया, ठीक है। एग्जाम में फेल होने की टेंशन होगी, सुसाइड कर लिया। घर वालों का डर होगा, सुसाइड कर लिया, ठीक है। कहीं पर टीचर्स ने इतना ज़्यादा बच्चे को डिमोटिवेट कर दिया, बच्चे ने सुसाइड कर लिया। आप बच्चों का पेशेंस लेवल चेक करें, आज के टाइम में क्या हो रहा है। हमारे टाइम में तो ये था कि डंडे खा लिए और उसके बाद भी हम जो है हाथ थोड़ा सा ऐसे कर लिया और चलो निकल लिए, ठीक है। और इतना मतलब करने लग जाते हैं कि भी मतलब उस टाइम पे इतना नहीं था, रो लेते थे, ठीक हो जाते थे। लेकिन अब वो नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज चल रही हैं,
ठीक है, अन्न ऐसा होता जा रहा है, पेस्टिसाइड्स कितना यूज़ कर रहे हैं, कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। जी। अब अन्न भी ऐसा है कि इनके जो है सोलर प्लेक्सिस चक्रा कईयों के ब्लॉक ही होते हैं, जी जी प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो ही नहीं पाता है। जी। ठीक है, और ऑलरेडी इमोशंस इनके ऐसे होते हैं, स्ट्रेस रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो टैरो रीडिंग करवा रहे हैं मुझसे, आप यकीन नहीं करेंगे 13 साल के बच्चे मुझसे टैरो रीडिंग करवा रहे हैं। जी जी जी। कि क्या मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा मैम। ओके। हाँ, तो मतलब आपने यही कहा कि स्टूडेंट्स का भी और उनका भी क्या नाम अपना टीचर्स को भी और उसके अलावा पेरेंट्स को भी सबको सहनशील रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। आप उनको मोटिवेट करें, आप उनका सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करें, उनकी स्ट्रेंथ बने ना कि उनकी वीकनेस बने। जी जी। उनको आगे बढ़ाने का काम करें ना कि उनको ख़त्म करने का काम करें। ऑलरेडी नशा यहाँ पर आ चुका है, ऑलरेडी इतने निगेटिव एलिमेंट्स हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं। अगर हम भी अपने बच्चों का सपोर्ट सिस्टम नहीं क्रिएट करेंगे तो कौन उनका साथ देगा? बच्चे बाहर भागेंगे। मतलब जैसे ग्लास जो कांच की वस्तु होती है उस पर लिखा है कि हैंडल विद केयर लाइक दैट। एग्जैक्टली। जो बच्चे हैं उनको धीरे धीरे कर ऐसा बनाए कि आप हो या ना हो, लेकिन आपके बच्चे कभी टूटे नहीं। जी जी। अब जनरली क्या होता है कि मैं एक चीज़ बताती हूँ जो नॉर्मली यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि पड़ोसियों के बच्चे ने इतने नंबर ले लिए, तूने कितने नंबर लिए। कंपटीशन करवा देते हैं। कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कंपटीशन बच्चों से लेकर इवन तो जो मैरिड होते हैं, कपल्स होते हैं, उनमें भी कंपटीशन करवा लेते हैं कि फलाने की बहू इतना लेके आई है, हमारी बहू कितना लेके आई है, वो काम इतना करती है, वहाँ कितना। एग्जैक्टली। तो ये जो कंपटीशन है, ये मेंटालिटी है, इसको सुधारना होगा। और जब तक इसको नहीं सुधारेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहे कितनी हायर एजुकेशन ले लें, कितना कुछ कर लें, वही भेड़ के भेड़ रहने हैं। अभी साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी ने भी बोल दिया कि मेरे अभी एक पोती है, पोता होना चाहिए। उस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, लोग कह रहे हैं कि नहीं, बेटा हो या बेटी हो, बात यह है कि आप उसको कैसी छाया प्रोवाइड कर रहे हैं। आप क्या हैं? ओके। आप बरगद हैं या आप कंटीली झाड़ियाँ हैं? जी। ठीक तो है। कई लोग जैसे कि साउथ क्या नाम अपना जो पूर्वज हमारे चले जाते हैं, देवलोक गमन कर जाते हैं, उनकी तस्वीर भी भगवान के साथ लगा देते हैं। साउथ वेस्ट में होनी चाहिए वो। उनका एक स्थान, मंदिर नहीं होता, उसमें एक टेबल रख देते हैं या कुछ भी रख दें, वहाँ पे स्थापित कर दें, दीवारों पे ना टांगे, टेबल पर रखें। एग्जैक्टली। चलिए, धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी मतलब ऐसी बातें बताई कि जिससे दैनिक जीवन में सभी को लाभ होने वाला है। और समय समय पर हम आपसे फिर मुलाकात करते रहेंगे ताकि हमारे दर्शक और जो भी देखने वाले हैं उनको लाभ भी मिले और उनको अच्छा एक सही ज्ञान मिले, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो वास्तुशास्त्र हो, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग हो। तो एक बार आपका नंबर बोल दीजिए मैम, जिस पे आपसे संपर्क कर सकें लोग, जिनको जो जी। मेरा नंबर है 7082361282, 7082361282। मैं सिंपली व्हाट्सएप ज़रूर रिकमेंड करती हूँ कि मैसेज देखती हूँ और कॉल नहीं करना। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, भटके नहीं। मैं नहीं कहती मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं नहीं कहती कि कोई और गलत है, ठीक है। जहाँ पर आपका मन करे आप वहाँ से कंसल्टेशन लें, बजाय आप कोई गलत स्टेप लें। आप एक बार किसी की गाइडेंस ज़रूर लें। जैसे एक बार मेरी स्टूडेंट जो है इतनी टूट चुकी थी कि वो सुसाइड करने जा रहे थे, क्योंकि मैं टीचर रही हूँ, मैंने बताया था। तो उसने जैसे लास्ट मोमेंट पे कहीं उसको क्लिक हुआ, आई डोंट नो, ठीक है। तब तक मैं इस फील्ड से जुड़ी भी नहीं थी। तो तब उसने जैसे मुझसे लास्ट मोमेंट पे बात करी, और बात करने के बाद रोती रोती जिस तरीके से उसने टूटे हुए लफ्ज़ों में मुझसे बात करी, और जब उसने कॉल डिस्कनेक्ट करी तब वो खुश थे। ओके। यानी तो कि इतना होना चाहिए। गाइड कर दिया उन्होंने, आपने उनको हीलिंग करनी हीलिंग कर दी और होती है। गाइडेंस भी दे दी उनको कि किस तरीके देखिए, से। सुझाव देने वाले आपके चारों तरफ बहुत सारे होंगे, जी। ठीक है। आपको कई बार क्या होता है, इंसान इतना टूटा हुआ होता है कि उसको सुझाव नहीं चाहिए होते हैं, गाइडेंस नहीं चाहिए होता, उसको हीलिंग चाहिए होती है। कोई एक ऐसा इंसान जो उसे सुने, ठीक है, और सुने लेकिन उसको सही परामर्श भी दे, उस चीज़ को समझे। जैसे कि डॉक्टर होता है, हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है कि उस प्रॉब्लम को समझता है, उस डिसीज़ को पकड़ लेता है उस पर ही, और पकड़ने के बाद क्या होता है, उसी से रिलेटेड ट्रीटमेंट करता है। जी। भटकाए नहीं, भटके भी नहीं, जी। सही इलाज करें, तभी समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद।
तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आप न्यूमरोलॉजी को और अपना वास्तुशास्त्र को और उसके अलावा टैरो कार्ड रीडिंग को अपनाकर अपने जो दैनिक जीवन में आने वाली समस्याएं हैं, चाहे वो इमोशनल है, चाहे व्यवसाय से संबंधित है, चाहे आपके एजुकेशन से संबंधित है, या आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित है, तो आप मैम सुनीता जयसिंह को संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया टाइम्स। धन्यवाद।